बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में उम्मीदवारों पर कांग्रेस का मंथन जारी है। टिकट को लेकर दिल्ली में मंथन अभी भी जारी है। पिछले 1 घंटे से इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन दीपा दास मुंशी भी इस बैठक में शामिल हैं। वहीं मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट आज होगी जारी, कहा यह जा रहा है। 2 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब 2 से 3 हो चुका है। आज होगी 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। कांग्रेस नेता अलका नामा ने इस ताल्लुक से जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं, यानी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। युवा कांग्रेस के नेताओं को टिकट नहीं मिलने की खबर है, इसीलिए नाराज युवा कांग्रेस के नेता कल प्रेस वार्ता करने वाले हैं। नाराज युवा नेताओं में निगम भंडारी शामिल हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं निगम भंडारी। इसके अलावा सामूहिक इस्तीफे की कहा जा रहा है कि ये तमाम लोग घोषणा कर सकते हैं। वहीं चौपाल से 2 बार विधायक रहे सुभाष मंगलेच ने कहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब उनका टिकट जो कंफर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा ऐलान उन्होंने किया है। चौपाल से रजनीश किमटा को टिकट दिए जाने की खबर पर ऐसा ऐलान उन्होंने किया है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि निर्दलीय विधायक, जैसा कि हम जानते हैं कि रहे हैं मंगलेट, तो एक बार फिर से वो निर्दलीय तौर पर लड़ सकते हैं, चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। रणवीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं इस खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ। 3 बजने वाले हैं, 1 मिनट बाकी है। रणवीर, आपको आवाज मेरी मिल रही है? तो रणवीर से हम जुड़ने की कोशिश करें। रणवीर को आवाज मेरी पहुंच रही है। रणवीर, मंथन लगातार दिल्ली में जारी है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में ये बैठक हो रही है। वहीं हिमाचल कांग्रेस दफ्तर पर कुछ हंगामी सूरत हाल, हंगामी नज़ारे दिख नहीं रहे हैं। उधर कल की अगर हम बात करें तो कल कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये संभव है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी होगी? क्या देखिए, अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर यह कहती हैं कि आज जो है 57 प्रत्याशियों की सूची जो है जारी होगी, तो उस पर भरोसा तो करना चाहिए। लेकिन अब 3 बज चुके हैं, तो अभी तक जो है सूची जारी नहीं हुई है। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो मंथन चल रहा है, जो कुछ बची हुई सीटें हैं 57 के अलावा, उन पर भी जो है अभी बैठक चल रही है, चिंतन मंथन चल रहा है। और अब जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, सुभाष मंगलेट की खबर निकल कर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अगर उनका जो टिकट है वो फाइनल नहीं होता है। और जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष है और महासचिव है, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया जाता है। तो ये बता रहा है कि किस तरह की स्थिति कांग्रेस के भीतर है। दिल्ली में मंथन है और यहाँ कांग्रेस के मुख्यालय में देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। और जो कांग्रेस के वार रूम के जो सदस्य हैं, वही यहाँ पर इक्का दुक्का जो है नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ दिल्ली में डटे हुए हैं, तो कुछ अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हैं। इंतजार सभी इस बात का कर रहे हैं कि कब जो है सूची जारी होगी। लेकिन घमासान जिस तरह से चल रहा है, अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से कहा जाता है कि 57 प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, तो वो कब जारी होगी, इसको लेकर भी जो है अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो ये माना यही जा रहा है सुबह से जो खबरें निकल जब ये कह रही हैं, तो हो सकता है कि आज ही जारी हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जो बादल जो थे वो छटते हुए कहीं नजर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। क्योंकि रणवीर, जैसे अध्यक्ष चुनाव की बात मैंने की कि कल अध्यक्ष का चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, तो ऐसे में क्या ये लगता है कि पार्टी जो नेतृत्व है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को, क्योंकि पहले ही नाराजगी देखी जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो टिकट बंटवारे, टिकट आवंटन के बाद नाराजगी और बढ़ जाए। तो क्या ये लगता है कि इन तमाम चीजों को देखने के लिए ही दिल्ली में मंथन हो रहा है कांग्रेस का? अच्छा, ये भी एक स्थिति है कि कल जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग होनी है। यहाँ हिमाचल की बात करें तो
हिमाचल में 90 सदस्य हैं जो वोट करेंगे। तो ये भी एक जो स्थिति कांग्रेस के सामने है कि अगर टिकट आवंटन कुछ इस तरह से हो जाता है, कुछ नेता जो है नाराज हो, जो अपने अपने खेमे के जो लोग हैं, भले ही नाम दो ही है, मल्लिकार्जुन खड़गे है और शशि थरूर का नाम चल रहा है, तो कौन किसके साथ है, इसका क्या असर होगा टिकट आवंटन के लिए अगर आज जो है सूची जारी होती है, तो ये भी एक पहलू माना जा सकता है। लेकिन विधानसभा चुनावों को देखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, नॉमिनेशन जो है 24 अक्टूबर तक जो है किया जाना है जी। तो 24 को तो दिवाली है, उससे पहले संडे है और उसके पहले जो है सैटरडे है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी रहती है। तो ऐसे में जो है समय कम है, न केवल कांग्रेस के पास बल्कि भाजपा के पास भी। कांग्रेस की स्थिति जो है इस तरह से, सुबह जिस तरह से खबर निकल कर आई कि कोई इस तरह की जो है अभी जो है छुटपुट नाराजगी को छोड़कर कोई बड़ी नाराजगी थी नहीं। लेकिन अब सुभाष मंगलेट ने बाकायदा फेसबुक पोस्ट डालकर जो है अब इस बात को जो है पुख्ता कर दिया है कि अभी जो बगावत है कांग्रेस के भीतर वो होगी। इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है कि अगर इस खबर की पुष्टि होती है कि रजनीश किमटा को जो है टिकट कांग्रेस की तरफ से चौपाल से दिया जा रहा है। ये एक बात है। और कितने ऐसे नेता हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जहां कांग्रेस ये कहती रहती है कि पार्टी के भीतर जो है इंटरनल डेमोक्रेसी है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, जो मान मनोबल की स्थिति है वो भी अभी चल रही है। जानकारी निकल कर आ रही है कि मनाया भी जा रहा है। कुछ बड़े नेता जो है, कुछ जो नाराज चल रहे हैं, जिन्हें जो टिकट की दौड़ से बाहर चल रहे हैं, उन्हें मनाने की भी कोशिशें की जा रही है। जो युवा नेता है उनको भी फोन कॉल्स जो है लगातार आ रहे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प है कि क्या ये बात कही जा सकती है कि हर तरफ से कांग्रेस नेतृत्व पर इस वक्त जो लोग मंथन कर रहे हैं उन पर दबाव बन रहा होगा, क्योंकि चुनाव से तकरीबन 24 से 25 दिन ही चुनाव वोटिंग होने को बचे हुए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों पर यह दबाव रहता है कि वो अपने नेता को चुने और फिर उसके बाद उम्मीदवारों को चुने, माफ कीजिएगा, उम्मीदवारों को चुने और उनको फिर चुनाव प्रचार के लिए उतारे मैदान में। ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ऐसे में बहुत बड़ा दबाव है कांग्रेस के सामने। तो क्या ये माना जाए कि ये दबाव आए दिन, कल या परसों तक, अगर आज टिकट नहीं जारी होता है तो ये दबाव लगातार बढ़ता जाएगा और हर तरफ से ये दबाव होगा, तो एक चुनौती भरा, एक कहा जा सकता है कि चुनौती भरे हालात है कांग्रेस के लिए या फिर दीगर पार्टियों के लिए भी? जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें भी जो है, जो हम समाज में देखते हैं एक दबाव समूह होता है, वो काम करता है, तो प्रेशर टैक्टिस इसे माना जाता है। लेकिन कितना वो खरा उतर पाएंगे, जो प्रेशर टैक्टिस है वो कितना काम आती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पार्टी के भीतर से जो खबरें निकल कर आ रही है, भले ही दावेदारी जो भी जताए, लेकिन जीतने की क्षमता कौन रखता है, क्योंकि लहर वाली बात तो है नहीं। हाँ। अधिकतर जो लोग जो दौर से, टिकट की दौर से बाहर हो रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है, क्योंकि हिमाचल में जो एक दौर रहा है 1985 के बाद, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। 1998 के एक अपवाद को छोड़ दे, कांग्रेस नजदीक जरूर थी सत्ता के। तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि वो इस उम्मीद में थे कि शायद इस बदलाव की वजह से वो जो है जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये कहा गया कि विनेबिलिटी एक फैक्टर देखा गया है, इसीलिए जो मौजूदा विधायक है उनकी सीटों को छेड़ा नहीं गया है, उनका किसी का टिकट कटने की खबर अभी तक नहीं है। हाँ। जब तक सूची जारी नहीं होती, बदलाव वो अप्रत्याशित होगा कि कोई उसमें बदलाव होगा। जो एआईसी सचिव हैं 3, उसके अलावा जो पूर्व में जो दिग्गज रहे हैं, जो पूर्व में चुनाव भी हारे हैं, पिछला चुनाव हारे, मंत्री भी उनमें शामिल है, पूर्व मंत्रियों के भी नाम है। जो टेस्टेड लोग हैं, जिनके पास जनाधार है, उन पर विश्वास जताया है। नए चेहरे कौन से होंगे वो इस सूची के बाद ही पता चल पाएगा। जो इंटरनल सर्वे भी पार्टी के हुए हैं, जो राय मशवरा पार्टी कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक लिया गया है, उसको भी आधार बनाया गया है। पार्टी आलाकमान की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है। ये भी सूचना निकल कर आई कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, जो पैरवी कर रहे थे नेता, तो केंद्रीय जो
कांग्रेस का आला कमान है वो उसने नाराजगी भी जताई कि ऐसे पैरवी ना कीजिए, जो विनेबिलिटी जो फैक्टर है उसको आप देखिए, यानी जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दें और प्रत्याशी बनाएं, उम्मीदवार बनाएं। रणवीर, एक सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे, चूंकि आप कांग्रेस को कवर करते रहे हैं काफी सालों से, आपने कई विधानसभा चुनाव देखे हैं। इस बार की जो स्थिति है, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी काम करती रही है अब तक, लेकिन भाजपा बड़े जोर शोर से ये कहती आ रही है कि मिशन रिपीट होगा, रिवाज बदलेगा। मैं ये आपसे जानना चाहती हूं कि हर बार विधानसभा चुनाव की तरह क्या इस बार वैसी ही स्थिति कांग्रेस की है या फिर नहीं है? देखिए, यहां हिमाचल में कांग्रेस की स्थिति को देखें, वर्तमान में ये कहा जा सकता है जिस तरह से एक अंडर करंट जो है राज्य सरकार के खिलाफ होता है हर 5 साल बाद, वो इस बार भी है। कांग्रेस की लड़ाई जो है फिलहाल कांग्रेस से ही नजर आ रही है, भाजपा तो बाद की बात है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक विकल्प है, वो है कांग्रेस के नेताओं के पास सिर्फ एक विकल्प है कि वो एकजुट हो जाए। अगर वो एकजुट हो जाते हैं कांग्रेसी, तो वो सत्ता के बेहद करीब पहुंच सकते हैं, जीत वो हासिल कर सकते हैं। अगर इसी तरह से विखराव का दौर रहा कि यहां पर पार्टी के अगर विचार की बात करें, विचार के साथ कम लोग हैं, कार्यकर्ता जो है अपने अपने नेता के साथ ज्यादा है, तो कांग्रेस पार्टी में एक तो टिकट आवंटन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरा जो कांग्रेस के भीतर जो खेमेबाजी है वो अगर दूर हो जाती है, जो हमने अभी पिछला उपचुनाव देखा था, अगर एकजुट होकर पार्टी लड़ी थी, क्योंकि देखिए 4-0 किया था, एक लोकसभा जो सीट जीती थी प्रतिभा सिंह ने, 4,05,000 से ज्यादा मतों से भाजपा ने जीत दर्ज की थी। उस लीड को कम करना और फिर जीत दर्ज करना अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस कितनी ताकत से लड़ी थी। वहां एक फैक्टर ये था कि सत्ता परिवर्तन की कोई बात नहीं थी राज्य में, ना ही केंद्र में, तो इसलिए कांग्रेस जो है एकजुट नजर आई थी, मुद्दों पर लड़ी। कांग्रेसियों को जरूरत है वो ये है कि एकजुट होना और अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को एकजुट रखना। तो ऐसे में जो मंथन हो रहा है दिल्ली में, क्या ये मंथन खत्म जब होगा तो क्या ये माना जाए कि आज जारी होगी प्रत्याशियों की पहली सूची या नहीं? क्योंकि कल हम जानते हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, कांग्रेस अध्यक्ष पद का, तो क्या नेताओं को नाराज होने से बचाने की कोशिश भी की जाएगी, इसलिए आज सूची ना जारी की जाए? ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर